गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मानचित्र कार्य अध्याय 1 भूगोल संसाधन एवं विकास। इसके अंतर्गत केवल एक ही जो मानचित्र है वो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी के विषय में। तो पर्वतीय मिट्टी है वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर मुख्य रूप से पर्वतीय या वनीय मिट्टी है वो पाई जाती है। उसके उपरांत दूसरा जो प्रकार है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से राज्य है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात का कुछ भाग, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हमारा जो तेलंगाना, उड़ीसा और जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है मिट्टी का वो है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी है वो मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है और जिसके कारण जो मिट्टी है उसके अंदर लोहे की मात्रा, प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो पीला होता है, लेकिन पानी के संपर्क में आने के बाद वो लाल रंग में बदल जाती है। तो इसलिए इसको लाल मिट्टी या पीली मिट्टी कहा जाता है। तो ये लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? जो हमारा दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी और जो दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं वो इसके अंतर्गत हैं वो आते हैं। तो इसमें आप झारखंड, हमारा मध्य प्रदेश के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है मिट्टी का वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? जैसे कि हमें पता है कि काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने से हुआ है और इस मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा अगर नीचे आए तो कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से काली मिट्टी पाई जाती है।
और ये जो क्षेत्र हैं वो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि काली मिट्टी के अंदर जो कपास है वो प्रचुर मात्रा में पैदा होती है। तो अधिकतर सूती वस्त्र उद्योग इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लैटेराइट मिट्टी। जो लैटेराइट मिट्टी है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण जो भूमि की जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह जाती है, और ऊपर जो बचती है वो कठोर एक परत है वो बचती है। लैटेराइट का मतलब एक ईंट की तरह की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। ये मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि जो उपजाऊ तत्व है वो पहले ही पानी के साथ बह चुके होते हैं। तो ये मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? अब देखिए, यहाँ पर आपका ये मेघालय, एक क्षेत्र मेघालय, यहाँ पर आपका ये मुख्य रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावा हमारा जो ये पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो भूमि की जो ऊपरी परत है वो बह जाने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं सबसे अंत में शुष्क मिट्टी, जिसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो ये शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शुष्क मिट्टी जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो मुख्य रूप से हमारा जो उत्तर पश्चिम में एक राज्य है राजस्थान, राजस्थान के जो हमारा उत्तर पश्चिमी जो इलाका है या क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर ये मिट्टी है वो पाई जाती है। तो शुष्क जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी है वो पाई जाती है और कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, और इसी के माध्यम से आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न अगर इस मानचित्र के अंदर से आएगा तो उसको आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।